अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप 9A, विच इज़ अबाउट फंक्शंस। स्टेप 9 6 स्टेप्स पर कंसिस्टेड है, मतलब 6 सब सेट्स पर कंसिस्टेड है। तो ये सारे के सारे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टेप 9A करेंगे। देन फर्दर इन नेक्स्ट वीडियोस हम एक एक स्टेप करते जाएंगे। फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, अब तक तो बहुत मरतबा कर चुके हैं। फंक्शंस एक्चुअली हैं क्या? जो काम हमें रिपीटेडली करवाना हो। प्रोग्रामिंग डिमांड करती है कि हम अपने कोड को रिपीट ना करवाएं, इवन दो वो एक लाइन का कोड ही क्यों ना हो। हम हर एक बंदे के लिए एक ही मैसेज अगर प्रिंट करवा रहे हैं ग्रीटिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक बंदे के नाम तो अलग है, मगर फिर भी हम क्या करें, कंसोल डॉट लॉग हेलो वरीशा, कंसोल डॉट लॉग हेलो दिस, इस तरह हम काम कर रहे हैं। हमारा कोड रिपीट हो रहा है, इवन दो नेम्स अलग हैं, बट हम बार बार लॉग लिखे जा रहे हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक फंक्शन बनाएं, उसका पैरामीटर में नेम दे दें एंड उसको कॉल कर दें विद द आर्गुमेंट। अब हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पर कोड में नेम्ड फंक्शंस। देख लेते हैं नेम्ड फंक्शंस क्या करते हैं और इसका हम इसे नेम्ड फंक्शंस क्यों कह रहे हैं। फंक्शन का ट्रेडिशनल सिंटैक्स है जो यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है, वही ऐसा है। फंक्शन आगे अगर हम ऐड का बना रहे हैं तो ऐड लिख देते हैं। अभी तक हमने ऐड, सब्सट्रैक्ट और ग्रीट वगैरह की बनाया, हम दोबारा यही बना लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। नाउ ये बेसिक सिंटैक्स है, हम सब ने बनाया हुआ है। इसको नेम्ड फंक्शन इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिंटैक्स है और फंक्शन का कीवर्ड आया और यहाँ पे फंक्शन का नेम आ गया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम इसे कह रहे हैं ये नेम्ड फंक्शन है। उसके बाद इसके पैरामीटर हम दें या ना दें, वो हमारे ऊपर है कि आगे हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम फंक्शन कैसा बना रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर लॉक करवा के ही देख लेते हैं। सॉरी, चलिए हम टेम्पलेट लिटरल से काम नहीं कर रहे हैं आज, हम डायरेक्टली इस तरह काम कर रहे हैं। अब फंक्शन हमने बना तो लिया है, इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फंक्शन बना लिया है, हमारे कोड में मौजूद है, बट हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। जैसे हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट माई var इक्वल्स टू रिमान, बट अगर इस पर होवर करेंगे हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया लेकिन वेरिएबल को फर्दर यूज ही नहीं किया है। कहाँ पर यूज हुआ है? ना कंसोल में है, ना ही कोई लूप में है, ना ही किसी और फर्दर फंक्शन में है जहाँ पर ये प्रिंट हो रहा हो। फंक्शन भी सेम इसी तरह एक तरह का वेरिएबल ही है कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट भी दे रहे हैं, और जब तक हम लॉग नहीं करवाएंगे हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा। इसकी एक डोमेस्टिक सी एग्जांपल है, जैसे घर में खाना बनता है। अब हमने खाना एक मरतबा बना लिया, ऐसा तो नहीं होता ना, घर में अगर 6 बंदे रहते हैं, 6 बंदे रह रहे हैं, तो हर एक बंदे के लिए अलग अलग खाना बनेगा। हमने बना लिया दोपहर का और रात का एक साथ खाना बना लिया, देन हम दस्तर लगाते हैं या सर्व करते हैं खाना सिंपली। अब सर्व कर रहे हैं, एक मरतबा सर्व कर लिया, अगर हमने खाना बना के रखा हुआ है, किचन में है, बट हम उसे सर्व ही नहीं करें, ना लंच में ना डिनर में, उस खाने का यूज है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन भी इसी तरह है, वो एक तरह का मील है जो हमने प्रिपेयर किया है, जो हमारा आईडी है, यानी वीएस कोड एज अ सॉर्ट ऑफ किचन है। वी डेवलपर आर द कुक ऑफ द मील, और फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं हम, वो है एक्चुअली उस खाने को सर्व करना। अगर हम सर्व करेंगे नहीं तो हमारा फंक्शन भी बेकार है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी मेहनत बेकार गई है। चलिए अब यहाँ पर कॉल कर लेते हैं हम। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि ये नेम्ड फंक्शन है, इसका नेम है ऐड।
सिंपली ऐड लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। अब यहाँ पर पैरामीटर में मैंने 1 दे दिया, अब फिर भी एरर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी पैरामीटर हमने जो दिया हुआ है, जो टाइप दी हुई है एक्सप्लिसिटली, हमें वही टाइप का आर्ग्यूमेंट भी पास करवाना होगा। अब देख लेते हैं हम अपने कोड को। हेलो रोमान प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। चलें एक चीज देखते हैं, व्हाट इज द यूज केस और यूज केस अबाउट रिटर्न टाइप या रिटर्न कीवर्ड। हमने बहुत मर्तबा किया है रिटर्न यूज। हमने एक एग्जांपल कवर की थी, इफ संडे 2 to 5 के कोई स्टूडेंट हो, सर हुनैन हैदर ने करवाई थी। हमारे पास ग्रीट का फंक्शन बना हुआ है। अब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमने सलाम किया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उससे मिल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मिले उनसे नाम पूछा, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम मिले तो हमें उनका नाम याद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना हर बार मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम व्हाट इज योर नेम, अस्सलाम वालेकुम व्हाट इज योर नेम। इसके लिए हम रिटर्न का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में हमने कह दिया हेलो और दिस नेम। अब इस नेम को हम अपनी मेमोरी में सेव कर रहे हैं। यूजुअली तो हम सेव याद रख लेते हैं, वो हमारी मेमोरी में सेव है, बट यहाँ पे कैसे सेव करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये सॉरी ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू या कुछ हम सेव करवाना चाह रहे हैं अपनी मेमोरी में इस फंक्शन से रिलेटेड, तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे रिटर्न कीवर्ड से। इसका मतलब ऐसा ही है कि हमने पूरा फंक्शन बना लिया, अब फंक्शन में हम पैरामीटर तो दे रहे हैं, पैरामीटर बना लिया, आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं। अब फंक्शन में हमने कुछ रिटर्न करवाया, यानी फंक्शन हमें क्या दे रहा है। अब फंक्शन जो हमें दे रहा है, हम उसे वेरिएबल में सेव कर लें। जैसे हमें कोई कुछ दे रहा है, हमने वो सेव चीज कर ली है, देन फर्दर हम उसे आगे भी कहीं यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रही हूँ नेम, सिंपली दिस पैरामीटर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने हाँ यही वाला रहने देते हैं। चलो कॉल किया हुआ है एक मरतबा, हेलो रोमान प्रिंट हो गया, बट मैंने तो यहाँ पे रिटर्न भी करवाया था, वो रिटर्न क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर दोबारा नेम रोमान भी आना चाहिए था ना। आफ्टर दिस लाइन हमें यहाँ पर रोमान भी चाहिए था, बट ये चीज नहीं आई। अब चूंकि हमने रिटर्न करवाया, हमने इसको कहीं सेव नहीं करवाया। अब जब हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल में सेव करवाना होता है। लेट माय वर्क के नेम से वेरिएबल बनाया, देन उसी में हमने ऐड का फंक्शन कॉल कर दिया। अब ऐड का फंक्शन में हमारे पास एरर आ रहा है कि ये पैरामीटर दिया हुआ है आपने एक, और एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है। नाउ आई हैव पास्ड एन आर्ग्यूमेंट यू, एरर चला गया। अब क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी। हेलो हफ्सा, ये आ गया। हालांकि हमने ये फंक्शन कॉल अभी किया नहीं है, यानी ये चीज वेरिएबल में इस वेरिएबल को कंसोल करवाया ही नहीं है, बट स्टिल हमारे पास आ गया आउटपुट। बिकॉज फंक्शन को हम कॉल किस तरह करवाते हैं, डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिखते हैं, आगे पैरामीटर देते थे। यहाँ पर भी तो यही चीज हुई है ना, यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन का नेम है और आगे आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। तो इट सेल्फ इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन कॉल हो चुका है एक मरतबा। अब एक मरतबा ये जो फंक्शन कॉल हुआ है ना, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। मगर जो इसकी रिटर्न वैल्यू थी ना, अब फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो बैकएंड पे रिटर्न किया, वो हमें नहीं पता कि उसने रिटर्न किया है। अगर हमें जानना है कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमें बस यहाँ से ही पता चलेगा कि रिटर्न हमने क्या करवाया है। अब वो रिटर्न वैल्यू सेव हुई है कि नहीं, वो हम यहाँ से देखते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल में ये फंक्शन डाल दिया था, इट मीन्स कि इस वेरिएबल में अब वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल की पर्टिकुलरली इस वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास, जो हमने पैरामीटर पास किया है, सॉरी आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, अब हम लॉग करवाते हैं माय var को।
ठीक है, यहाँ पर आ गया नेम। ये नेम किस वजह से आया है? इस वेरिएबल की वजह से। इस वेरिएबल के पास वैल्यू थी चूंकि सिर्फ और सिर्फ हफ्सा। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसी लाइन को हम बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इतनी मरतबा यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने फंक्शन एक ही मरतबा कॉल किया है। यहाँ पर कॉल हुआ है ना, जब मैंने वेरिएबल में नेम सेव करवाया है तो ये कॉल हो गया। लेकिन फंक्शन पूरा का पूरा, भले उसके पास जितने भी कंसोल हो, इवन 1000 ही क्यों ना हो, रिटर्न सिर्फ और सिर्फ नेम करवा रहा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है हम सिर्फ पैरामीटर रिटर्न करवाएं। यहाँ पे मैं नेम के साथ करवा सकती हूँ, मैसेज भी करवा सकती हूँ, कुछ भी करवा सकती हूँ। ठीक है, अब हम ये कमांड चलाकर देखते हैं। मल्टीपल टाइम्स हेलो हफ्सा हमारे पास प्रिंट हो गया, लेकिन ये मैसेज नहीं है। ये मैसेज इस वेरिएबल में सेव हो चुका है, बट चूंकि इस वेरिएबल को तो मैंने कॉल किया ही नहीं है, तो वेरिएबल हम बनाते हैं। यहाँ पे बैकएंड पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, लेट माय वर्ड था हमारे पास इक्वल्स टू हो गया है जो हमारे पास नेम का पैरामीटर था। नेम में कुछ भी हो सकता है, या सिंपली हम ऐसे ले लें। हमने बैकटिक्स लगाए, फिर हम क्या करते थे, टेम्पलेट लिटरल से काम करते थे। हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिखा और दिस फंक्शन इज डेवलप्ड बाय रोमान अय्यूब। बैक पर हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतनी है। ये हमारे पास फंक्शन कॉल्ड है। नाउ अब जब मैं इस वेरिएबल को कॉल करवाऊंगी ना, तब जाकर मेरे पास ये वाला मैसेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हफ्सा क्यों आ गया? बिकॉज मैंने नेम रिटर्न करवाया था और मैंने यहाँ पर गैप नहीं दिया। दिस इज वाई यहाँ पर गैप नहीं आया था। ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारे पास था रिटर्न का काम, कि रिटर्न किस तरह काम करता है और रिटर्न हम यूज क्यों करते हैं, और रिटर्न की टाइप हम कैसे बताएं। यहाँ पर ये पूरा के पूरा जो रिटर्न कर रहे हैं पूरा के पूरा स्ट्रिंग है। हम पैरामीटर की तो टाइप बता रहे हैं, लेकिन रिटर्न की टाइप हम यहाँ बताते हैं, जो एक्सप्लिसिटली फंक्शन की टाइप होती है। अगर मैं वॉइड कर दूंगी, वॉइड मीन्स नथिंग टू रिटर्न। अब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, हम यहाँ पे रिटर्न तो करवा रहे हैं। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड। वॉइड का मीन्स होता है मीन खाली। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगी और मैं एक और रिटर्न करवा रही हूँ, करवा सकते हैं हम रिटर्न। ठीक है, हम रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक मरतबा करवा सकते हैं। उस रिटर्न में हमें जितना लिखना हो हम लिख सकते हैं। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अब अगर इसी रिटर्न में, यहाँ पे अब क्या एरर है, टाइप अनडिफाइंड। जब हम कुछ नहीं देते तो ऑब्वियसली वो अनडिफाइंड कंसिडर करता है। 89 दे दिया मैंने, तो रिटर्न हो रही है वैल्यू 89। मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है हम रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर रिटर्न करवाएं। जो हमारा दिल चाह रहा है हम वो रिटर्न करवा सकते हैं। इवन दो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, नंबर डॉट रैंडम। रैंडम नंबर जनरेट कैसे होता है देख लेते हैं हम। मैथ डॉट रैंडम, सॉरी, यहाँ पे मैंने नंबर लगा दिया था। हम इसे मैथ कर देते हैं, मैथ डॉट रैंडम।
अब ये भी तो हमारे पास नंबर ही रिटर्न हो रहा है, इस वजह से कोई एरर नहीं आया। और हर मर्तबा फंक्शन को मैं कॉल करवाऊंगी। अब यहाँ पे समझने की बात एक और भी है। मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, मैं यही चीज़ दोबारा लॉक करवाऊँ क्योंकि मैंने तो रैंडम का लगाया है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? दोनों की वैल्यू सेम आई है। वैल्यू सेम इस वजह से आई है। अब क्या हुआ, मैट डॉट रैंडम ने ये नंबर जनरेट कर दिया जो लिखा हुआ है यहाँ पर, 0.49 एंड समथिंग। बट हमारे वेरिएबल में तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू सेव हुई है ना। अब इस वेरिएबल को हम जितनी मर्तबा कॉल करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। हम चाहते हैं अगर वेरिएशन आए तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग मर्तबा, या हम ऐसे करवा सकते हैं लॉग के अंदर, जिस तरह हम डायरेक्टली अगर वेरिएबल में नेम लिखते हैं, लेट वेरिएबल इक्वल्स प्रमाण, और हम लॉग भी करवा सकते हैं, है ना। डायरेक्टली लॉग भी करवा सकती हूँ मैं, सेम चीज़ है। इसी तरह हम रिटर्न का भी तो ऐसा कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लॉग में ये वाला फंक्शन लिख दें पूरा के पूरा। अब क्या होगा, जितनी मर्तबा अलग अलग बार लॉग करेंगे अलग अलग नंबर्स आएंगे। बट अब ये रिटर्न वैल्यू हमारे पास किसी वेरिएबल में सेव नहीं हुई है, लेकिन रिटर्न हो तो रहा है, ये हमें क्लियर हो गया। नाउ हम देख लेते हैं आगे हमें क्या कोड दिया हुआ है। लेट माई एड वन इक्वल्स फंक्शन, ये हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन। हम यहाँ का कोड देख लेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे। लेट माई एड वन का हमने बनाया है। अब इसे एनोनिमस क्यों कहा जा रहा है? एनोनिमस मीन जिसका कोई नाम नहीं होता, गुमनाम। क्योंकि हम सिंपली क्या करवा रहे हैं, फंक्शन पैरामीटर हाँ चले हेलो वर्ल्ड करवा देते हैं। और पैरामीटर भी अभी फिल वक्त नहीं दे रहा हम, या पैरामीटर दे भी दें तो कोई मसला नहीं है। एक्स वाई पैरामीटर मैंने दे दिया है, और मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, एक्स प्लस वाई। अभी फंक्शन तो एनोनिमस बन गया, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगी, यूज केस कैसे होगा, यूटिलाइज कैसे होगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस एनोनिमस फंक्शन को मैं यहाँ पर नेम देना नहीं चाहती। ये नेम्ड फंक्शन तब कहलाएगा जब यहाँ पे पैरामीटर से पहले और फंक्शन के बाद नेम होगा। मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव करवा रही हूँ। अब वेरिएबल में सेव करवाऊंगी तो क्या होगा, इस फंक्शन को एक पहचान मिल जाएगी, एक नाम मिल गया। बट ये एक्सप्लिसिटली फंक्शन के ट्रेडिशनल कोड के साथ नहीं है। अब कम से कम मैं इस फंक्शन को जब कॉल करवाऊंगी तो क्या हो सकता है, मैं किस नेम से करवाऊंगी, जो मैंने वेरिएबल का नेम दिया है, सिंपली एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट जीरो। ठीक है। जब हम किसी वेरिएबल में कोई फंक्शन सेव करवाते हैं जो ट्रेडिशनल फंक्शन हो, फंक्शन कीवर्ड से डिनोटेड हो, वो फंक्शन कहलाता है anonymous function, because function itself doesn't have any name, but we have stored the function in a variable, so हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उस वेरिएबल के नेम से। anonymous function with explicit type। explicit type क्या होती है? explicit का मतलब है वाज़ेह। फंक्शन की टाइप हम देते हैं, वही टाइप देते हैं जो वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। सॉरी, अब अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगी तो एरर आएगा, बिकॉज a function whose declared type is neither undefined nor void nor any must return a value। अगर any होता तो भी undefined कंसिडर कर लेता। undefined का मतलब तो undefined होता है कि हमने डिफाइन ही नहीं की। void का मतलब खाली के कोई रिटर्न का स्टेटमेंट है ही नहीं।
बट यहाँ पे हमने नंबर दे दिए तो इट मस्ट रिटर्न अ नंबर। इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, भले मैं कंसोल भी रहने दूँ और मैं रिटर्न भी यही चीज़ करवा दूँ, या मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। अब क्या होगा, नो आउटपुट, क्योंकि फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न वैल्यू भले इस फंक्शन इसमें सेव भी हो गई है, बट जब हम रिटर्न करवाते हैं और उस फंक्शन को एट द सेम टाइम हमें कॉल भी करवाना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में करवाएंगे। जब रिटर्न स्टेटमेंट होगा फंक्शन में, ठीक है। बट सेम अगर रिटर्न ना होता, हम यहाँ पर से हटा देते। अभी हमें हमारे पास फंक्शन का आउटपुट आएगा, नंबर में ही आएगा, बट फंक्शन चूंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम इसकी टाइप अनडिफाइंड भी दे सकते हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं। हम यहाँ पर वॉइड भी दे सकते हैं और यहाँ पर एनी भी दे सकते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग करवाया है मैंने फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के बाहर कंसोल डॉट लॉग में ही यही फंक्शन में कॉल कर रही हूँ। तो अब देखें क्या होगा। 19 आ गया एक मरतबा फंक्शन की वजह से, और एक बार आया अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी कंसोल है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये कंसोल को कंसोल के अंदर ही कॉल करने की। जब एक फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता तो हम उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उसे कंसोल डॉट लॉग में लिखें। अगर कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं तो हमारे पास एक इसका कंसोल चलता है और एक दूसरा कंसोल चलता है जो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ हो ही नहीं रहा था, उसने रिटर्न वैल्यू दे दी हमें अनडिफाइंड। होप तो क्लियर होगा। हमने यहाँ देख लिया एक्सप्लिसिटली हम दे सकते हैं कोई भी टाइप फंक्शन की। अब ये टाइप फंक्शन की भी कहलाती है और एक्चुअली ये टाइप रिटर्न की भी कहलाती है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया, कॉलन वाज नॉट नीडेड हियर। हमने देख लिया एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। एनोनिमस फंक्शन हमने ट्रेडिशनली तो देख लिया कि फंक्शन कीवर्ड से जो डिनोट होते हैं या जो फंक्शन कीवर्ड से बनाए जाते हैं, बट एनोनिमस फंक्शन लैम्डा फंक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। लैम्डा फंक्शंस क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हम इसे नॉर्मली कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को एरो लैम्डा या लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सो ये एनोनिमस फंक्शन तो है, एनोनिमस लैम्डा फंक्शन है, और इसमें एक्सप्लिसिट टाइपिंग भी हुई भी है। हम यही फंक्शन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। अब यहाँ पे मेन चीज नोट करने की है, एक्सप्लिसिट टाइप जो टाइप हम यहाँ दे रहे हैं। और यहाँ पर पैरा हमने क्या किया है, इफ यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग, हमने यहाँ पर टाइप दे दी है एक्सप्लिसिटली। जिस तरह हम टाइप देते हैं ना किसी वेरिएबल की, लेट माई नेम, स्ट्रिंग है इसकी टाइप, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो ये आ रही है। बट यहाँ पर भी हमने क्या किया, एनोनिमस फंक्शन बनाया है, लेट वेरिएबल से डिनोटेड है, कॉलन लगाए। कॉलन के बाद हम क्या बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की टाइप है। हम इसको नीचे देख लेते हैं और क्या था इससे। सबसे पहले इसका सिंटेक्स हमें क्या बता रहा है, ये जो एक्स कीवर्ड है नंबर है, वाई नंबर है, और ये दोनों पैरेंथेसिस में दिए हुए हैं, इट मीन्स ये पैरामीटर है। अब एरो से डिनोट किया हुआ है हमने जो चीज रिटर्न हो रही है, यानी ये फंक्शन हमारे पास दो पैरामीटर लेगा और दोनों पैरामीटर की टाइप नंबर होगी, और वो जो रिटर्न करेगा वो भी नंबर होगा। क्योंकि हम टाइप बता रहे हैं ना तो हम यहाँ पर टाइप लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से ये हटा दें तो भी चल जाएगा। चलिए, तो ये सिंपली वो टाइप है। अगर हम ये ना लिखते तो टाइप स्क्रिप्ट खुद इन्फर कर लेती। फिर जाकर अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग कर देती हूँ तो क्या होगा, एरर आएगा।
एरर यहाँ पर भी आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। और यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइप एक्स स्ट्रिंग वाई नंबर इक्वल्स नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एक्स नंबर वाई नंबर। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया है। अब यहाँ पर ये वाली टाइप की वजह से ये सब कुछ चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वैसे ही डिनोट कर रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर एक्स एंड वाई आर इनकम्पैटिबल। अब एक स्ट्रिंग देंगे, एक नंबर देंगे, और इन दोनों की जो रिटर्न वैल्यू होगी इनको ऐड करवाएंगे, वो हम कह रहे हैं कि नंबर हो, तो ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अगर हम प्लस करवाएंगे भी तो हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगा, और चूंकि हमने यहाँ पर नंबर दे दिया है तो ये कंपेटेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग दें पूरा वाइल, तो यहाँ का एरर चला गया क्योंकि रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग होगी। बट यहाँ पर एरर फिर भी है क्योंकि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में जब यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह मैं नंबर दे दूँ तो मेरे पास एरर आएगा ना, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो वही एरर यहाँ पर भी आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। होप्स तो ये क्लियर होगा। यही थी हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप, फंक्शन के एक्सप्लिसिट टाइप यहाँ बता रहे हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स के एक्सप्लिसिट टाइप हम यहाँ बता रहे हैं, और इस पूरे एनोनिमस फंक्शन की एक्सप्लिसिट टाइप हम यहाँ बता रहे हैं। अभी भी एरर है। अब क्या एरर है कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया, यहाँ पर भी हमारे पास नंबर होना चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे एरो दिया है, हम एरो की जगह कॉलन भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर हम कॉलन लगाएंगे तो हमारे पास क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस। अगर हम टाइप बता रहे हैं तो हमें इस तरह ही बतानी पड़ेगी कि ये पैरामीटर्स हैं, एन इक्वल्स टू बता रहा है, यानी एरो बता रहा है कि ये हमारे पास रिटर्न टाइप है। फिर आगे हम फंक्शन ट्रेडिशनल बनाए, एरो फंक्शन बनाए, वो हमारी मर्जी है, बट उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। नाउ हम देख लेते हैं टाइप नेम्स डजंट डोंट मैटर। लेट माई एट 3 हमने एक वेरिएबल बनाया है, इससे भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टाइप नेम्स की जरूरत नहीं होती या वो मैटर नहीं करते। व्हाट डज दिस मीन्स? हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन की हुई है जिस तरह हमने पहले की थी, फंक्शन एक्स इक्वल्स नंबर वाई इक्वल्स नंबर नंबर। टाइप नेम्स डोंट मैटर। अब यहाँ पे तो हमने बेस वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया हुआ है, बट हमने जो इक्वल्स टू के बाद फंक्शन बनाया है यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है। यानी हम जब टाइप में जो नेम्स बताते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूँ, कुछ भी कर दूँ, कोई मैटर नहीं करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखूँ, यहाँ पे एरर आएगा। हालांकि यहाँ पर इंक्रीमेंट मौजूद है, बट स्टिल एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये है, जो वर्किंग फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये हमारे पास पूरी टाइप है। अब टाइप में हम नेम कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन के पैरामीटर का, लेकिन टाइप सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर दूंगी तो एरर शो होगा। क्या एरर आ रहा है? एक्स वाई स्ट्रिंग नंबर इज नॉट असाइनेबल टू बेस वैल्यू इंक्रीमेंट नंबर। कंट्रोल V कर देते हैं इससे हम। यहाँ पर भी वाई लाना पड़ेगा। ये क्यों इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पर मेन चीज क्या है, क्योंकि टाइप है, टाइप हमारे पास नंबर बूलियन स्ट्रिंग इस तरह की हो सकती है। ये हमारे पास वर्ड है ना, टाइप नहीं है। यहाँ पे हम एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं, बट इनकी टाइप नंबर नंबर नंबर, इन नंबर नंबर और नंबर से मिलनी चाहिए। नेम्स हम कुछ भी दे सकते हैं, बट हम जो पैरामीटर में नेम देंगे यहाँ पर फंक्शन के कीवर्ड के बाद, वही नेम्स हम यहाँ पर कॉल करेंगे रिटर्न कीवर्ड रिटर्न में, ना कि ये वाले नेम्स जो हमने टाइप में दिए। और इस एग्जाम्पल का यही मकसद था कि टाइप नेम्स डोंट मैटर, टाइप के नेम्स मैटर नहीं करते, वेदर वी गिव इट एक्स वाई जी। अब हमारे पास है लैम्डा फंक्शंस। लेट my at 4 इक्वल्स ए नंबर बी नंबर,
फिर हम उसे कह रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं A+B। चलें देख लेते हैं इसे हम। ये सारे फंक्शंस कॉल करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा जैसे हम पिछले फंक्शंस कॉल करते हुए आए हैं। रिटर्न करवा रहे तो हम कंसोल डॉट लॉग में करेंगे। लेट माई एट 4 बनाया हमने फंक्शन। अब इसमें हमने एक्सप्लिसिटली इसकी टाइप बताई नहीं है। हम यहाँ पे कह रहे हैं A नंबर है, B नंबर है, और ये जो रिटर्न करवा रहे हैं A+B है। तो लॉग करवा के देखते हैं। आई थिंक ऊपर कोई कोड ब्लॉक है जो चल रहा है। कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। बट हमारे पास लेमडा फंक्शन का भी सिंटेक्स, चूंकि यहाँ पर एरो फंक्शन एरो डिनोट किया हुआ है, एरो लेमडा फंक्शन है। बट हम ये कह रहे हैं ये भी फंक्शन है, यहाँ पे तो फंक्शन का कीवर्ड भी नहीं है। वाई आर वी सेइंग दिस दैट इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो बैक पर ये भी इस तरह का ही है फंक्शन। ये इसके पैरामीटर्स हैं, और जो हम कॉलन से बता रहे थे या हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, हम ब्रेसेस लगा के बता रहे थे रिटर्न A+B उसके अंदर लिख रहे थे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली करवा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो काम हमें करवाना है। अगर हम ट्रेडिशनल फंक्शन में करवाते तो हम इस तरह करवाते हैं। अगर हम एरो फंक्शन में करवाना चाहते हैं या लैम्डा फंक्शन में करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली पैरामीटर को लिख सकते हैं यहाँ पर, और एरो लगाकर डायरेक्टली हम लिख दें यहाँ पर एक्सप्रेशन। ना ही हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड है, ना ही हमें रिटर्न कीवर्ड की नीड है। सिंपल एज दैट। इनकी नीड कब होती है? आई मीन फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच में मैप में हम क्या बनाते हैं? एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन की नीड हमें कब होती है? जब हमें सिंपल कॉन्साइज कोड लिखना हो। बड़े बड़े फंक्शन तो एरो से नहीं बन सकते, बन भी सकते हो लेकिन ज्यादातर यूज होता है फंक्शन, एरो फंक्शन हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशंस लिखने में। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे लॉग में, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है हमारे पास। अभी भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। फंक्शन है my_4, इसने टाइप बता दी। बट अब फंक्शन तो अब जाके बनाना जब हमने पैरेंथेसिस लगाए। अब पैरेंथेसिस लगाए तो हमारे पास एरर आया है कि आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, एरर चला गया। अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 3। तो ये थे हमारे पास एरो फंक्शंस। अब हमारे पास एक बना हुआ है फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। टाइप एलियस भी हमने यूज किया हुआ है। टाइप एलियस क्या होता है? टाइप बना देना। अब मेरे पास ये भी एक तरह की टाइप है, मैं इस टाइप को उठा रही हूँ। और रिटर्न क्या होगा? मेरे पास नंबर ही रिटर्न होना है। मैंने टाइप दे दी, ये एक टाइप बना ली माई फंक्शन के नेम से, जैसा हम यहाँ कर रहे थे। लेट एड 3 में बेस वैल्यू, और ये पूरी की पूरी टाइप कॉलन के बाद दे रहे थे। वो टाइप हमने यहाँ पर दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं? माई एट 5 से बनाया, और सिंपली ये टाइप जो थी माई फंक्शन के नेम से, माई फंक्शन हमने यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर भी हम एक्स कुछ भी दे सकते हैं, पैरामीटर का नेम। यहाँ पर भी पैरामीटर का नेम कुछ भी दे सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि हम रिटर्न भी वही चीज़ करवाएं जो कॉल कर रहे हैं हम, जो पैरामीटर हम दे रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर दूंगी, तो एरर शो होगा मेरे पास।
असाइनेबिलिटी एरर। और इसकी टाइप मैं ना भी दूं तो ऑब्वियसली इसने यहाँ से टाइप ले लिए कि इसकी टाइप नंबर है। अब हम इसे कॉल करवा के देखते हैं। अगेन ये रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, लॉग में लिखेंगे my@5 एंड चूंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाकर हम इसके आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ गया 35। यहाँ तक था हमारे पास जो कोड गिवन। अब इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी हम देख लेते हैं जो प्रोवाइडेड है। फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन, फंक्शन ग्रीटर बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉल बैक फंक्शंस भी बने हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें कॉल बैक के लिए असिंक वगैरह बने हुए हैं, असिंक में कवर करेंगे। बट इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब अ फंक्शन इज विद अ फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन। दीज टाइप्स आर सिंटैक्टिकली सिमिलर टू एरो फंक्शंस। सिंपलेस्ट वे फंक्शन को डिस्क्राइब करने का, हम फंक्शन कीवर्ड से लिखें, आगे नेम लिखें, नेम के बाद पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस हमारे पास फंक्शन की बॉडी है। नाउ द सिंटैक्स a equals string void means a function with one parameter named a of type string that doesn't have a return value. Just like with functions declarations, if a parameter type isn't specified, it's implicitly any. अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, हमने फंक्शन बनाया ग्रीटर के नेम से। अब इसके अंदर एक पैरामीटर दिया है एफ एन के नेम से, मतलब जो पैरामीटर है वो भी फंक्शन है। और पैरामीटर की टाइप हमने क्या दी है, पैरामीटर अपने अंदर पैरामीटर लेगा ए नेम से और उस पैरामीटर की टाइप है स्ट्रिंग, और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। यानी जो मेन फंक्शन का पैरामीटर है वो खुद एक फंक्शन है और वो फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रिटर्न बॉडी लगाई, फंक्शन की बॉडी में ही हम सारा काम करेंगे। जिस तरह हम वेरिएबल का सारा काम इक्वल स्टेटमेंट के बाद करते हैं, उसी तरह फंक्शन की बॉडी में ही, भले हमने यहाँ पे बना लिया पैरामीटर, हमने यहाँ पे पैरामीटर की टाइप दे दी है, बट हम काम कर रहे हैं तो मेन फंक्शन की बॉडी में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, पैरामीटर फंक्शन को कॉल किया है, और चूंकि ये फंक्शन था तो हमने पैरेंथेसिस लगाया, और ये अपने अंदर एक पैरामीटर ले रहा था ए नेम से, तो ए को हमने वैल्यू दे दी है हेलो हेलो वर्ल्ड, जो कि एक आर्ग्यूमेंट है। अभी हमने ना ही कंसोल में लिखा है ना ही वैसे लिखा है, हमने सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया है। अब हम क्या करें, फंक्शन प्रिंट टू कंसोल एस इक्वल स्ट्रिंग एक्स, हमने इसका पैरामीटर दिया एस स्ट्रिंग, और फिर इसकी रिटर्न बॉडी में कंसोल डॉट लॉग एस कर दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ग्रीटर का जो फंक्शन है, जो फंक्शन एज अ पैरामीटर ले रहा है, हमने उसमें क्या कर दिया है, कंसोल का एक और फंक्शन बनाया है और इसको प्रिंट करवा दिया है। हम इसको देख लेते हैं, इसको जब कोड को कॉपी करके करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फंक्शन ग्रीटर तो हमने यहाँ तक समझ लिया। यहाँ पर क्या हुआ, ये अलग से फंक्शन बनाया हमने, एस स्ट्रिंग है और सिंपल हम कंसोल एस करवा रहे हैं। अब ग्रीटर फंक्शन में हम क्या करें, प्रिंट टू कंसोल। ग्रीटर फंक्शन में हमने पैरामीटर दिया प्रिंट टू कंसोल, यानी हमने कहा एफ एन, फंक्शन का जो पैरामीटर था एफ एन इक्वल्स 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 एस, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसोल रिटर्न करवा रहे हैं, ये वाले पैरामीटर के इक्वल है। और हमने क्या करवा दिया है, एफ एन के इक्वल है, हमने एफ एन को वैल्यू दी है यहाँ पर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट ए, और ए की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। यानी ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने वैल्यू दी है कंसोल की, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसोल नहीं था,
तो इस फंक्शन को हम कॉल भी करते तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता। बट इसके लिए हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया जिसमें हम सिंपली कंसोल करवा रहे हैं, और इसकी टाइप भी हमने स्ट्रिंग दी है। अगर इसको नंबर करेंगे हम तो हमारे पास एरर आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग whose void is not assignable to parameter of type string void types of parameter s and a are incompatible। अब कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, ए का और एस का। ए की जो वैल्यू है वो एस में आ रही है और ये प्रिंट हो रहा है। हम वापस से इसको पहले वाली हालत में ले आते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया। ये एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब असिंक वगैरह पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप्स में, तो कॉल बैक और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आगे का। Note that parameter name is required. The function type string is void means a function with a parameter named string of type any। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक सिंपल क्विक पॉइंटर। पैरामीटर हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है और रिटर्न वॉइड कर रहा है। इसका मतलब है फंक्शन का जो पैरामीटर है उसका नेम स्ट्रिंग है, ये टाइप नहीं है, ये यहाँ पर नेम कंसिडर किया जा रहा है। और इस नेम की एक्सप्लिसिटली टाइप क्या है, एनी, क्योंकि हमने खुद से तो बताई नहीं है टाइप। तो टाइप स्क्रिप्ट ने इम्प्लिसिटली ले ली, सॉरी मैं एक्सप्लिसिटली कह रही थी, टाइप स्क्रिप्ट ने इन्फर कर ली, इम्प्लिसिटली कह दिया कि इसकी टाइप एनी है। तो यहाँ पर ऐसा गुमान ना हो कि ये स्ट्रिंग हमारे पास टाइप है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे पैरामीटर है। ऑफ कोर्स वी कैन से अ टाइप एलियास टू अ नेम फंक्शन टाइप। अब हमने टाइप बनाई है, टाइप एलियास से ये स्ट्रिंग है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और हमने जो ग्रीटर का फंक्शन बनाया था सेम किया है, लेकिन अब क्या, फंक्शन के अंदर वो टाइप नहीं दी, वो टाइप अलग से सेव करवा दी और उस टाइप का नेम हमने फंक्शन के पैरामीटर की टाइप में दे दिया है। यहाँ तक था हमारे पास फंक्शन कॉल सिग्नेचर्स इन जावास्क्रिप्ट functions can have properties in addition to being callable. However, the function type expression syntax doesn't allow for declaring properties. If we want to describe something callable with properties, we can write with a call signature in an object type। टाइप अलग से हमने बना ली। अब कॉल सिग्नेचर्स का अलग सा टॉपिक है, फंक्शन हमारे पास फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन यहीं तक था और हमारी ये वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे फंक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर्स, और हो सकता है रेस्ट पैरामीटर्स भी साथ में ही कर लें। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।